अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर है और इस वीडियो में मैं आपको जो सीसीपी में सीक्वेंशियल इम्प्लीमेंटेशन थी उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले तो जो सीक्वेंशियल हमारे पास मॉडल होता है उसमें सिर्फ एक ही प्रोसेसर यूज़ होता है और जो यानी उसके जो भी कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन के जो भी स्टेप्स होते हैं वो यानी एक एक करके एग्जीक्यूट होते हैं और इसमें कोई भी जो है पैरेललिज्म जो है वो नहीं होता और एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो सीक्वेंशियल का ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी लो हो जाती है। सीसीपी में जो हमें प्रॉब्लम दी गई थी, जो फिज़िक्स के रिलेटेड टेम्परेचर रॉड वाली जो प्रॉब्लम थी, उसमें जो हमने सीक्वेंशियल मॉडल अप्लाई किया ये उसका थोड़ा सा यानी कोड है। तो जो सबसे पहले जो हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है उसके अंदर हमने दो रेज डिक्लेयर करते हैं। जो टी है वो करंट वैल्यूज़ के लिए है और जो टी न्यू है वो हमारा नेक्स्ट टाइम स्टेप के टेम्परेचर के लिए है। दो अरेज यूज़ करने का मकसद सिर्फ यही है कि वैल्यूज़ ओवरराइट ना हों। और उसके बाद जो ये वाला पार्ट है जिधर अभी मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये जो सी 3 लाइंस हैं डबल वाली, इसमें इस पार्ट में हमने स्पेटियल और टाइम स्टेप कैलकुलेट किया है। अब स्पेटियल का मतलब ये है कि जौन सा वो टेम्परेचर रॉड था जो एक, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर दो जो पॉइंट्स हैं या पार्ट्स कह लें, पॉइंट्स ही कह लें, उनमें जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहते हैं स्पेटियल स्टेप। और जो टाइम स्टेप होता है वो ये है कि कितना यानी कि हमें टाइम लग रहा है उधर अगले पॉइंट के लिए। और इसमें जो आर है वो कुछ भी नहीं है, यानी वो एक है तो इम्पोर्टेंट, वो एक बस कोफिशेंट है क्योंकि हमने इसमें फाइनाइट डिफरेंस इक्वेशन यूज़ की है और वो उसी का ही एक हिस्सा है। और फिर इधर हमने आगे ये फॉर लूप लगा के तो हमने जो रॉड की जो इनिशियल जो टेम्परेचर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमने वो सेट की हुई है इधर। और ये जो सी दो हैं, ये T0 और T(n(x-1), ये जो है बाउंड्री कंडीशंस हैं, ठीक है। और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये बाउंड्री कंडीशंस हैं। इसका मतलब ये है कि जो सा रोड के दोनों एंड्स होंगे उस पर जो टेम्परेचर है वो हमारा ज़ीरो है। इधर जो हमने ये वाला जो क्लॉक टी स्टार्ट ये जो हमने फंक्शन लगाया हुआ है, इधर से हम सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन जो है यानी इम्प्लीमेंटेशन उसका जो है वो टाइम मेजर करते हैं इस फंक्शन के ज़रिए। अब ये जो फॉर लूप लगा हुआ है और ये जो इसके अंदर जो एक नेस्टेड फॉर है, ये वाला जो सा पार्ट है ये जो है इस यानी जो सिक्वेंशियल इम्प्लीमेंटेशन है उसका ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसमें हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि जो सा ये आउटर लूप है ना वो टाइम स्टेप मेजर करता है और जो इनर लूप है वो हर पॉइंट पे टेम्परेचर अपडेट करता रहता है। और जो हमारे पास जो यानी जो हमने रोड को हमने मुख्तलिफ यानी कि काफ़ी सारे उसमें डिवाइड किया था छोटे छोटे पॉइंट्स में, तो हर पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो अपने नेबर्स यानी जो उसके लेफ़्ट और राइट पे हैं उन पे उनके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है वो। और ये जो है ये हमने दोबारा वही बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई की हैं और ये हर टाइम स्टेप के बाद हम दोबारा अप्लाई करेंगे ताकि जो एंड्स का जो सा है टेम्परेचर रोड के जो एंड्स का है वो ज़ीरो ही रहे। और ये जो सा हमारे पास ये जो फॉर लूप है, इस लूप में हम जो सी भी न्यूली यानी कि जो कैलकुलेटेड जो टेम्परेचर की जो वैल्यूज़ होंगी उसको वो जो सी हमने दो अरेज बनाई थी उसमें से एक टी अरे थी उसके अंदर हमने कॉपी कर देना है ताकि जब यानी लूप दोबारा चले तो नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए हमारे पास अपडेटेड जो है वो डाटा ही यूज़ हो। और जो ये हमारे पास जो सा ये लास्ट पार्ट है, ये क्लॉक वाला जो हमने फंक्शन यहाँ पर दोबारा लगाया, यहाँ पर हम टोटल जो एग्जीक्यूशन का जो सा टाइम है सिक्वेंशियल का वो हमने कैलकुलेट करके तो हमने उसको प्रिंट किया है। बाद में यानी कि ये यूज़ होता है, ये जो है टाइम आएगा हमारे पास सिक्वेंशियल का एग्जीक्यूशन टाइम, इसको फिर हम कंपेयर करेंगे ओपन एमपी एमपीआई और वो सूडा के साथ ताकि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो मेजर की जा सके कि यानी किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है।